आप सभी के लिए हिंदी का एक टॉपिक होता है वर्ण विचार। यहाँ से एग्जाम में करीब करीब 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और यह रीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही मई के महीने में जो पटवारी की एग्जाम होगी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो एग्जाम होगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी एग्जामों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन पटवारी की एग्जाम 2011 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1 है हमारे पास 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। चलिए, वर्ण 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण 2 होते हैं तो स्वर और व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ये आया था थर्ड ग्रेड के एग्जाम में, जो 2023 में थर्ड ग्रेड की हिंदी की एग्जाम हुई थी उसमें आया था। तो ऑप्शन 1 है हिंदी, ऑप्शन 2 है पद, ऑप्शन 3 है शब्द, ऑप्शन 4 है वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, वर्ण कहते हैं। जो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 44 होती है संयुक्त वर्णों को छोड़कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में 11 तो स्वर होते हैं दोस्तों और 33 व्यंजन होते हैं, इसलिए कुल टोटल कितने वर्ण हो गए? 44 वर्ण हो गए। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती में आया था 2013। तो रीट वालों के लिए तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्ण की मात्राएं, ऑप्शन नंबर 2 है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ऑप्शन नंबर 3 है ध्वनि का परिमाण, ऑप्शन 4 है वर्णों का क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। उच्चारण के काल मान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 संधि, ऑप्शन नंबर 2 समास, ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन, ऑप्शन नंबर 4 मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मात्रा। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वरों को प्राय 3 भागों में बांटा गया है। पहले कहते हैं लघु, गुरु और प्लुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मूल स्वर, ऑप्शन 2 संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर 3 गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर 4 है लघु स्वर। तो इसे जिसमें 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन नंबर 1 है शब्द, ऑप्शन नंबर 2 है भाषा, ऑप्शन नंबर 3 है अक्षर, ऑप्शन नंबर 4 है वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो लघुत्तम इकाई भाषा की शब्द कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? ऑप्शन नंबर 1 है स, ऑप्शन नंबर 2 है ई, ऑप्शन 6, ऑप्शन 4 है तय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ई, छोटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। जो हिंदी में स्वर होते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो कुल मिला और लघु स्वर कितने होते हैं? 4 लघु स्वर होते हैं। कौन कौन से 4 लघु स्वर होते हैं? एन आर, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इसी प्रकार दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या क, च, ट, त और प, ये वर्ग होते हैं। इस प्रकार टोटल कितने वर्ग व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, ठीक है, अगला क्या कहता है? कंठ है ध्वनि, जब क, ख, ग। ठीक है, ये बोलेंगे तो किस कौन? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, देवनागरी लिपि में स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 5, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? इस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ग। ग कौन सा व्यंजन है? कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, ओष्ठ है। प और फ बोलते हैं ना, तो ओष्ठ काम में आते हैं, इसलिए ओष्ठ है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है अनय, इसको ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ओष्ठ व्यंजन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट के लिए बात करते हैं क्वेश्चन की। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन ताल्व नहीं है? तो ऑप्शन 1 है तय, ऑप्शन 2 है पै, ऑप्शन 3 है जय, ऑप्शन 4 है वै। तो ऑप्शन तय कौन सा होता है दोस्तों? दंत है। ऑप्शन पे ओष्ठ हो जाएगा। इसमें कौन से व्यंजन पूछ रहे हैं हमको? ताल्व। तो कौन सा नहीं है? जय। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस क्रम में ताल व्यंजन है? जो ताल व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जो चय वर्ग होता है वे ताल व्यंजन होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, चय छय जय जय न। ठीक है। न नासिक व्यंजन भी होता है, जो न न होते हैं, ये नासिक व्यंजन भी होते हैं। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? जो ट वर्ग होता है, जो मूर्धता के अंतर आता है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो गया? ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय और ध का उच्चारण स्थान है, तो जय अभी हमने पढ़ा था कौन सा होता है? तालु होता है। तो इसका और द कौन सा हो जाएगा? दंतय, तय वर्ग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 2। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन स्वरों के निर्माण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में विवृत स्वर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, विवृत स्वर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ। समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये होते हैं समृद्ध स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखता कितने आधारों पर किया जाता है? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखता कितने आधार पर किया जाता है? 2। एक तो उच्चारण स्थान, दूसरा प्रयत्न। से सघोष अल्प प्राण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब घोषवर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्रों में कंपन पैदा होता है उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। ठीक है। अघोषवर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोषवर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख्य वीर से कम मात्रा में निकलती है। मतलब क्या कहता है? कहने के बाद है जिन वर्णों को बोलने में जो वायु होती है कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जो वर्ग होते हैं अपने पास उनके प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिनको बोलने में श्वास की मात्रा अधिक निकलती हो। ये कौन कौन से होते हैं? दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अघोष और सघोष। सघोष व्यंजन नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है? क और ख सघोष व्यंजन नहीं है। महाप्राण वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख और ग। दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? कौन से क्रमांक में
सघोष व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 य और र। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन कौन कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर 1 तय और थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन नहीं है? तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अल्प प्राण ध्वनि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क और ल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस क्रमांक निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण हमने पढ़ा था पहला, तीसरा और पंचम वर्ग। तो पहला और तीसरा क और ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से महाप्राण, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। स्वर होते हैं, स्वर होते हैं जो घोष होते हैं, ठीक है, स्वर घोषवर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से घोषवर्ण कौन से हैं? घोषवर्ण कौन से हैं निम्न में से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ख। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? प और फ, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से वत्सरीय है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा गया है? तो ल किस में आता है? वर्तस्य, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो बै बकरी का बै होता है सघोष औष्ठ्य महाप्राण है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, तो रै का प्रयोग कहाँ है? स्वर रहित पुनर्निर्माण में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बै। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है उच्छित ध्वनि का प्रयोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पढ़ाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तिक्षिप्त, ऑप्शन नंबर 1। स और स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स और स संग्रहहीन, ठीक है दोस्तों, ये गलत ऑप्शन है। किस क्रमांक में पार्श्विक व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? तो रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा र प्लस बड़ा ऊ, तो रू हो जाएगा। जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उस वर्ण में स्थान मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। जब र होता है जो किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसका वर्ण में स्थान कहाँ मिलता है? नीचे की ओर मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस क्रमांक में स्पर्श संघर्ष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
6। किस क्रमांक में पश्च स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कै, घ, जय, फै ध्वनियाँ किसकी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी की, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन से क्रम में अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, रे और लय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, यह और वह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, ब। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो स्नेह में ए स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। जो प्यास शब्द है उसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा पे हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, या आ रहा है इसलिए आ जाएगा, और से प्लस ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किस शब्द में रि स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवाज, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। धन्यवाद।